गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। जैसे कि आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या होता है, अपने आर्टिकल्स को रिमेंबर करना कि कौन से आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। तो आज हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे जिससे हम जो अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसको कैसे रिमेंबर कर सकते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारा आर्टिकल 51A में दिया गया है, जिसके अंदर कितने क्लॉज है 11, और उनमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हमारा जो क्लॉज ए है वो किसके बारे में बताता है, क्लॉज ए। इसकी हम ट्रिक क्या याद रखेंगे, ए से हम याद रखेंगे एंथम, विच मीन्स कि हमारा जो क्लॉज ए है वो किसके बारे में बात करता है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो अवॉइड करेंगे, मीन्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करेंगे, और हम क्या करेंगे, अपने नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करेंगे, नेशनल फ्लैग की जो है वो रिस्पेक्ट करेंगे। देन देयर इज क्लॉज बी। क्लॉज बी को हम कैसे याद रखेंगे, बाबूजी, जैसे आप सब जानते हैं गांधी जी फादर ऑफ नेशन जिन्हें कहते हैं, तो हम उससे क्लॉज बी को याद रखेंगे। तो क्लॉज बी किसकी बात करता है, क्लॉज बी बताता है हमें कि हमारे जो आइडियल्स हैं जिन्होंने हमें फ्रीडम दिलवाई है, हम उनको क्या करेंगे, उन आइडियल्स को जो है फॉलो करेंगे। तो इससे हम क्लॉज बी को याद रख सकते हैं। देन देयर इज क्लॉज सी। क्लॉज सी को हम कैसे याद रखेंगे, क्लॉज सी को हम दिमाग में रखेंगे कि सेंटर, सेंटर यहाँ पे हम लिखते हैं, और सेंटर का क्या काम है ये हम सबको पता है। सेंटर हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो हमारी सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को क्या प्रोटेक्ट करना उनका काम है। देन देयर इज क्लॉज डी। क्लॉज डी को हम कैसे रिमेंबर करेंगे, डिफेंस। क्लॉज डी को हम याद रखेंगे एज अ डिफेंस कि क्या होगा कि अगर हमारा नेशन हमें कभी भी बुलाता है अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए, तो हम वहां जाएंगे और अपनी कंट्री जो है उसको डिफेंड करेंगे। देन देयर इज क्लॉज ई। क्लॉज ई को हम कैसे याद रखेंगे, हम दिमाग में इक्वालिटी को दिमाग में रखते हुए क्या रखेंगे हम याद कि क्लॉज ई में किस बारे में बात करता है, इक्वालिटी कब होगी, जब ब्रदरहुड होगा, हर रिलीजन और रेस के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वो आपस में भाईचारा बना के रखेंगे, उसके बारे में क्लॉज ई जो है वो बात करता है। देन देयर इज क्लॉज एफ। एफ को हम क्या ध्यान में रखेंगे, एफ को हम रखेंगे फोर्थ, विच मीन्स जो क्लॉज एफ है वो किसके बारे में बात करता है, क्लॉज एफ हमें बताता है जो हमारा कल्चर हेरिटेज है हमें उसे क्या करना है, प्रिजर्व करना है, कैसे उसको प्रिजर्व करके रखना है। तो इस तरीके से हम क्लॉज एफ को याद रख सकते हैं। देन देयर इज क्लॉज जी। जी से हम क्या याद रखेंगे, ग्रीन। ग्रीन मतलब जो हरे भरी चीजें हो गई, ग्रास, इस चीज के बारे में बात करें। और ग्रीन क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट। तो क्लॉज जी जो है वो किसके बारे में बात करता है, क्लॉज जी बात करता है हमारे एनवायरनमेंट के बारे में, हमें अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, अपने फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, हमारी जो रिवर और लेक से हमें उसे कैसे प्रोटेक्ट करना है और प्रिजर्व करना है। देन देयर इज एच। एच से हम क्या दिमाग में रखेंगे, एच से हम दिमाग में रखेंगे ह्यूमनिज्म। जिससे क्या होगा कि एच क्लॉज किसके बारे में बात करता है, हमारा जो एच क्लॉज है वो बात करता है ह्यूमनिज्म के बारे में, और हमारा जो साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, हमारी जो हम जो सोचते हैं वो साइंटिफिकली हमको सोचना चाहिए। उसके बाद आता है क्लॉज आई। क्लॉज आई किसके बारे में बात करता है, हम इसे कैसे ध्यान में रखेंगे या कैसे याद रखेंगे, हम इसको ध्यान में रख सकते हैं कि एन आई फॉर आई, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, कि अगर हम एक आंख के बदले में दूसरी आंख मांगेंगे तो उससे क्या होगा, पूरा नेशन जो होगा वो अंधा हो जाएगा। और इसका मतलब है आई से, इसका मतलब क्या है, आई से इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हमें जो वायलेंस है उसको अवॉइड करना चाहिए, वायलेंस जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है हमें उसे भी खराब नहीं करना चाहिए या उसकी तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए। देन देयर इज क्लॉज जे। अब देखा जाए तो जी से जीनियस होता है, लेकिन अब हमें यहाँ पे इसको याद रखना है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या जे से ही जीनियस करेंगे, विच मीन्स क्लॉज जे किसके बारे में बात करता है, क्लॉज जे बात करता है कि हमें क्या करना है, हमें अपना
अपने आप को इस तरीके से डेवलप करना है कि हम हर स्फेयर में जो है वो आगे रहें, ताकि जो हमारा नेशन है उसकी डेवलपमेंट वैसे ही होती रहे। देन देयर इज क्लॉज के से हम क्या याद रखेंगे, नॉलेज। विच मीन्स कि क्लॉज के किसके बारे में बात करता है, क्लॉज के किसके बारे में बात करता है, क्लॉज के हमारे नॉलेज के बारे में बात करता है। क्लॉज के ये बताता है कि जितने भी पेरेंट्स हैं और जो भी लोग हैं जो किसी के बच्चे पाल रहे हैं या जो भी हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। कौन से साल से, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये सब जो क्लॉजेस हैं, इसमें से जो हमारे 10 क्लॉजेस हैं ये कब ऐड हुए थे, 1976 में। एंड देन देयर इज दीज क्लॉजेस, दिस क्लॉज के ये कब ऐड हुआ था, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2000, which was added recently. Thank you.